क्वेश्चन नंबर 62 हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 62? सम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर शोन इन फिगर, व्हाट कैन यू से अबाउट द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहले हम इसकी बात कर लेते हैं फिगर ए की। तो कहता है कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है ऑलवेज इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के परपेंडिकुलर होती है। तो ये जो हमें दे रखे हैं ये वाले इक्विपोटेंस सरफेसेस हैं जिन पर 30 वोल्ट का पोटेंशियल है, तो इनकी परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। तो इस टाइप से मैं परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर लेता हूँ यहाँ से, तो देखो एक्स एक्सिस मेरा इधर 30 एंगल का ये और 90 ये, तो टोटल ये एंगल कितना बन जाएगा बच्चों? 120 डिग्री बन जाएगा। तो ये तो हमें पता चल गया कि एक्स डायरेक्शन तो उसकी आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड की कि एक्स एक्सिस के साथ वो 120 डिग्री का एंगल बना रहा है। नाउ मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस के dv अपॉन dr। ठीक है, तो मैं यहाँ की बात कर लेता हूँ। तो माइनस पोटेंशियल कितना चेंज हो रहा है? 20 माइनस के 10 अपॉन डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस कौन सा होगा? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस लिया जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं ये वाला डिस्टेंस निकालता हूँ यहाँ से यहाँ तक, ये वाला डिस्टेंस, तो ये लाइन मेरे पास ये हो गई जो मुझे 10 सेंटीमीटर की दे रखी है, और ये वाली लाइन मेरे पास इधर मैंने इंक्लूड कर लिया और ये इधर हो गई ऐसे। तो ये जो एंगल है ये 30 का बन रहा है यहाँ से ऐसे, है ना, ये 30 का बन रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा? 90 का, यानी 120 का एंगल हो जाएगा एक्स एक्सिस से यहाँ तक का। ओके, तो जो डिस्टेंस मेरे पास यहाँ से आएगा ये 10 सेंटीमीटर जो है वो इधर की तरफ अगर मैं ब्रेक करूँ तो वो कितने किस में ब्रेक हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर कॉस 120 डिग्री में ये इधर ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि माइनस के 10 ऊपर बचा, और 10 सेंटीमीटर को मीटर में अगर मैं बनाता हूँ तो 10⁻⁻ माइनस के 1 बचेगा। इसकी वैल्यू मैं 10⁻⁻2 पुट कर लूँगा और cos 120 की वैल्यू होती है माइनस के 1/2। तो इस माइनस से माइनस का कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो और ये माइनस भी पावर ऊपर जाके प्लस की हो जाएगी, तो माइनस 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 तो कैंसिल हो गया, प्लस के 200 वोल्ट आंसर आ जाएगा। डायरेक्शन की बात करूं तो अलोंग एक्स एक्सिस मेकिंग एन एंगल (120 डिग्री). ओके, अब सेकंड केस ले लेते हैं, यहाँ पर ये बी वाला केस ले लेते हैं, ये वाला। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन पता चल रहा है कि आउटवर्ड नॉर्मल होगी। ठीक है, रेडियली आउटवर्ड भी कह सकते हैं। तो डायरेक्शन मैं पहले लिख लेता हूँ कि रेडियली आउटवर्ड हो जाएगी, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, तो परपेंडिकुलर इधर मेरे पास बन रही है। तो मैं यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहा हूँ, केवल यहाँ तक की। तो यहाँ तक अगर मैं इसका पोटेंशियल देखूँ तो V इक्वल टू क्या फॉर्मूला हो जाएगा? KQ/R। तो पोटेंशियल कितना है यहाँ से यहाँ तक का? 0 है, ये 60 है, तो 60 मैं कह सकता हूँ 60 इक्वल टू KQ/R। R की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ से यहाँ तक? 10 सेंटीमीटर दे रखी है, यानी 10⁻⁻⁻1 हो जाएगा मीटर में चेंज करेंगे तो, है ना। ये इधर मल्टीप्लाई होगा, तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास KQ की वैल्यू आ गई यहाँ से 6। अब मुझसे क्या पूछ रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? KQ/R²। अब KQ की वैल्यू मेरे पास है 6/R²। अब जैसे जैसे इधर R चेंज होगा इस डायरेक्शन में, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाएगी, तो E की वैल्यू 6/R² आ जाएगी। किसी भी पॉइंट पर आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। यहाँ निकालोगे तो 10 पुट करोगे, यहाँ 20 पुट करोगे, यहाँ 30 पुट करोगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा।